सोने के दाम करीब करीब 1 लाख रुपया तोला के आसपास पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी सोने की खरीद पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा। ऐसा माना जा रहा है कि अक्षय तृतीया पर करीब 25 टन सोने की बिक्री होने की उम्मीद है। लेकिन इसकी क्या वजह है कि सोना इतना महंगा होने के बाद भी खूब बिक रहा है? चलिए इस वीडियो में जानने समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं धन धनाधन। ऊंची कीमतों के बावजूद अक्षय तृतीया पर सोने की मांग अच्छी रहने की उम्मीद है। इस बार सोने के सिक्कों और हल्के आभूषणों की मांग बढ़ सकती है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन किरीट भंसाली ने बताया, अक्षय तृतीया पर सोना और चांदी खरीदना शुभ होता है। कीमतों में उछाल के बावजूद खरीदारी का सेंटीमेंट मजबूत दिखाई दे रहा है। इस बार सोने के सिक्कों, आभूषणों और अन्य उत्पादों की मांग 15 से 20% बढ़ सकती है। भंसाली ने बताया कि ग्राहकों में अक्षय तृतीया पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी की धारणा मजबूत दिख रही है। हल्के आभूषणों की खरीदारी को लेकर ग्राहकों में इंक्वायरी तेजी से बढ़ी है। आभूषण विक्रेताओं की ओर से युवा खरीदारों के लिए नए और खास डिजाइन वाले हल्के वजन के गोल्ड आभूषणों की पेशकश की जा रही है। शहरी और अर्ध शहरी बाजारों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के महासचिव सुरेंद्र मेहता ने बताया कि रिकॉर्ड कीमतों के कारण 30 अप्रैल को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया पर पिछले साल जितना ही यानी करीब 25 टन तक सोना बिक सकता है। वहीं अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा कि जैसे जैसे हम अक्षय तृतीया के करीब पहुंच रहे हैं, सोने का बाजार उत्सुकता से गुलजार हो रहा है। कुछ ग्राहक शुरुआती हिचकिचाहट दिखा सकते हैं, लेकिन सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की स्थायी अपील और भारतीय परंपराओं का अभिन्न अंग होने के कारण अक्षय तृतीया पर बिक्री में सकारात्मक वृद्धि की संभावना दिख रही है। पीएनजी ज्वेलर्स के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सौरभ गाडगिल ने अमर उजाला.com को बताया कि सोने में रिकॉर्ड कीमतों के बाद भी निवेश वर्ग और समृद्धि के प्रतीक के रूप में सोने के प्रति उपभोक्ताओं की भावना मजबूत बनी हुई है। हम अक्षय तृतीया पर सोने की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। हमें बिक्री पर फिलहाल हम कोई दबाव नहीं देख रहे हैं। सोने को सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश के रूप में देखा जाता रहा है, खासकर ग्लोबल अनिश्चितताओं को देखते हुए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बताते हैं कि फिलहाल सिक्के और बार में बुकिंग काफी समय पहले से हो चुकी है, लेकिन पिछले साल की तुलना में ये काफी कम है। बावजूद इसके अक्षय तृतीया पर अच्छी बिक्री की उम्मीद है। झवेरी बाजार के बीडी बेंगल्स के श्रेयस कोठारी कहते हैं, इस अवसर पर ग्राहक वर्ग शुभता और पारंपरिक खरीदारी के लिए खरीदारी करेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। सोने की कीमतें ज्यादा होने की वजह से ये खरीदारी हल्के गहनों, पुराने देकर नया आभूषण लेने, कम ग्राम के सोने के सिक्कों की होगी, लेकिन ये पिछले साल की तुलना में कम रह सकती है। इसलिए हम गहनों की बनवाई पर छूट दे रहे हैं और कई तरह के ऑफर ग्राहकों के लिए पेश किए गए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के क्षेत्रीय सीईओ भारत के सचिन जैन कहते हैं कि यह साल सोने के लिए महत्वपूर्ण रहा है। जनवरी से अब तक वैश्विक कीमतों में 25% की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू बाजार में भी सोने की कीमतों ने 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का ऐतिहासिक उच्च स्तर छुआ और इससे उपभोक्ताओं का भरोसा, उनका विश्वास मजबूत हुआ। उनका कहना है कि सुरक्षित निवेश, अच्छे रिटर्न और पारंपरिक वजहों से सोने में उतार चढ़ाव के बाद भी इस अक्षय तृतीया पर सोने की अच्छी खरीदारी हो सकती है। उन्होंने बताया कि उद्योग की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उच्च कैरेट के सोने के आभूषण, गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल सोना और सिक्के सहित बार व सोने के विभिन्न रूपों में खरीदारी ने मजबूत रुचि दिखा रहे हैं खरीदार इसमें। और टैरिफ से जुड़ी समस्याओं के बावजूद सोने के आभूषण खुदरा विक्रेताओं के पास यानी कि रिटेल विक्रेताओं के पास उनका पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और वो खरीदारी को लेकर भी आशावादी हैं, क्योंकि त्योहारों के साथ शादी ब्याह का सीजन भी शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को थी और सोने की कीमत 73,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस बार अक्षय तृतीया पर बिक्री बढ़ाने के लिए हल्के गहने यानी लाइट वेटेड ज्वेलरी बनाने वाले सभी ब्रांड उपभोक्ताओं को कई तरह के ऑफर और छूट भी दे रहे हैं।
पीएनजी ज्वेलर्स के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सौरभ गाडगिल ने कहा, इस समय सोने की कीमतों में सुधार की भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल है। हम ऐसे दौर में हैं जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी कई चुनौतियों का सामना कर रही है, इसलिए सोने में निवेश सुरक्षित विकल्प है जो इसकी मांग को बढ़ावा देगा। कोटक महिंद्रा एएमसी के फंड मैनेजर सतीश डोंडापति कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में काफी गिरावट भी आई, जिसका मुख्य कारण मुनाफाखोरी और अमेरिकी डॉलर में नए सिरे से दिलचस्पी का उभरना रहा है। अल्पावधि में आगे बढ़ते हुए सोने की कीमतें आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेंगी, जिसमें अमेरिकी मुद्रास्फीति और रोजगार के आंकड़े शामिल हैं, जो ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व के रुख को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल मजबूत केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं की वजह से लंबी अवधि में सोने में तेजी बनी हुई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट कमोडिटीज सौमिल गांधी ने कहा कि इस हफ्ते टैरिफ से जुड़े डेवलपमेंट पर सबकी नजर रहेगी। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, जीडीपी डेटा और सबसे जरूरी यूएस नॉन फॉर्म पेरोल्स और बेरोजगारी दरों के आंकड़े बुलियन मार्केट को प्रभावित करेंगे। इन फैक्टर्स के आधार पर सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।